कि सॉलिड को क्लासिफाइड करने के लिए दो क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया ये है कि जो पार्टिकल सॉलिड में पाए जाते हैं उसका अरेंजमेंट कैसा है, उसके बेसिस पे जब हम क्लासिफाइड करते हैं तो सॉलिड हमारा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला सॉलिड कौन सा है? एमॉर्फस, और दूसरा कौन सा है? क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस सॉलिड किसे कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं, ये हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो ये बताने वाले हैं कि सॉलिड में पाए जाने वाले पार्टिकल और पार्टिकल के बीच लगने होने वाले बॉन्ड्स, उसके बेसिस पे जब हम क्लासिफाइड करते हैं सॉलिड को, तो सॉलिड 4 प्रकार का होता है। आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखिए, आयनिक सॉलिड किसे कहते हैं? जब कोई भी सॉलिड मटेरियल आयनों से बना होता है और आयनों के बीच पाए लगने वाले बल को या फोर्स को या बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। यानी कोई भी आयनिक सॉलिड होगा तो उसमें जो आयनिक जो बॉन्ड्स होगा वो कौन सा होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। और जाहिर सी बात है कि अगर आयनिक सॉलिड होगा तो एक सेंटर पे कहीं पर कैटायन होगा तो दूसरे सेंटर पे कहीं पर एनायन होगा। तो इसके बहुत ढेर सारे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए NaCl हो गया, KCl हो गया, या फिर मान लीजिए BaCl2 हो गया, या K2SO4 हो गया। बहुत ढेर सारे सॉलिड होते हैं, फिटकरी हो गए, बहुत ढेर सारे सॉलिड होते हैं जो किससे बने होते हैं? आयनों से बने होते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक सॉलिड कहते हैं। कोवेलेंट सॉलिड का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सॉलिड जिसमें जो पार्टिकल पाए जाते हैं उनके बीच जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट टाइप का होता है, यानी आयनिक बॉन्ड नहीं होता है। कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब जो सॉलिड मटेरियल होगा उसमें पाए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, यानी लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे डायमंड जानते होंगे। अगर डायमंड क्या है? एक सॉलिड मटेरियल है। अब डायमंड किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। तो कार्बन और कार्बन के बीच वहाँ पर बॉन्ड क्या होता है? तो हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि डायमंड में कार्बन होते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा होता है? सॉलिड होता, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। डायमंड एक सॉलिड मटेरियल है, इसलिए किस कैटेगरी में रखेंगे? कोवेलेंट सॉलिड। इसके अलावा SiC कार्बन, सिलिकॉन कार्बाइड, या फिर B3 B4C3, ये भी क्या है? एक प्रकार का बोरान कार्बाइड है, ये भी क्या है? सॉलिड है। ये सब सारे मटेरियल जो हैं ये सब कोवेलेंट सॉलिड के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड्स होते हैं कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब ये है कि जो सॉलिड मटेरियल आप देख रहे हैं उसमें जो भी एटम्स हैं या जो भी उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड है वो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है। मॉलिक्यूलर बॉन्ड किसे कहते हैं? जो वंडर वाल बॉन्ड होता है या हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको हम मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहते हैं। जैसे आप आइस देखे होंगे, जब आइस की बात करेंगे तो आइस किससे बना होता है? H2O मॉलिक्यूल से। अब वहाँ पर क्या होता है कि एक H2O मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से 4 अन्य H2O मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। तो इस तरीके से वो मटेरियल पूरा क्या हो जाता है? सॉलिडिफाइड हो जाता है। तो इस तरीके से हम H2O को किस कैटेगरी में रखेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी में रखेंगे। अब आइस क्या है आपका? आइस वाटर मॉलिक्यूल से बना हुआ है। और वाटर मॉलिक्यूल के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? वंडरवाल बॉन्ड नहीं होता है, बल्कि कैसा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो आइस हमारा ना तो आयनिक सॉलिड है ना तो कोवेलेंट सॉलिड है, बल्कि ये कैसा है? मॉलिक्यूलर सॉलिड है। इसके अलावा सॉलिड I2 होता है, बहुत ढेर सारे कंपाउंड होते हैं। सॉलिड नेप्थलीन होता है। तो सॉलिड कौन सा है? मेटेलिक सॉलिड है। मेटेलिक सॉलिड का मतलब वो सॉलिड जिसमें जो मटेरियल है, जो पार्टिकल हैं वो मेटल्स हों। जैसे मान लीजिए सोडियम सॉलिड, आप सोडियम का पीस देखे होंगे लेबोरेटरी में, या फिर आप आयरन तो देखते ही रहते हैं। आयरन क्या है? वो मेटेलिक सॉलिड है। बहुत ढेर सारे हमारे पीरियोडिक टेबल में अधिकतर मेटल ही हैं। तो जो मेटल क्रिस्टलाइज होते हैं या जो मेटल सॉलिड के फॉर्म में सॉलिडिफाइड होते हैं, वहाँ पर मेटल और मेटल के बीच जो बॉन्ड होता है वो एक अलग टाइप का बॉन्ड होता है जिसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड जब 2 पार्टिकल के बीच होगा और वो पार्टिकल सॉलिड मटेरियल बनाएगा तो उस सॉलिड मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे? मेटेलिक सॉलिड कहते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी एग्जांपल जैसे आयरन लिख सकते हैं,
कोबाल्ट लिख सकते हैं, निकिल लिख सकते हैं, कापर लिख सकते हैं, सोना लिख सकते हैं, चांदी लिख सकते हैं और पोटेशियम लिख सकते हैं, सोडियम, यानी बहुत ढेर सारे मेटल होते हैं। तो जो मेटेलिक आप क्रिस्टल देखते हैं या मेटेलिक सॉलिड देखते हैं वहाँ पर पार्टिकल के बीच बॉन्ड कौन सा होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है, इसलिए उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? मेटेलिक सॉलिड के कैटेगरी में रखते हैं। एक बार हम लेक्चर को समराइज कर रहे हैं। हमने बताया है कि सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, तो जो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है वहाँ पर एमार्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ते हैं। दूसरा होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द पार्टिकल, तो वहाँ 4 प्रकार का हम सॉलिड पढ़ते हैं। एक आयनिक सॉलिड पढ़ते हैं, कोवेलेंट सॉलिड पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ते हैं, मेटेलिक सॉलिड पढ़ते हैं। आयनिक सॉलिड में आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या फिर आपके वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जबकि मेटेलिक बॉन्ड में मेटेलिक सॉलिड में मेटेलिक बॉन्ड होता है।